किसी ने 20,000 का स्टॉक रखा है, किसी ने 50,000 का, और कुछ लोग तो 1 लाख तक का स्टॉक रखते हैं। ऊपर से प्रोडक्ट हमारा लगता है अगर डैमेज और एक्सपायरी हो जाता है तो क्या कंपनी को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। तो क्या कंपनी को डिस्प्ले वॉल वालों को इसका कोई कमीशन नहीं देना चाहिए? क्या आने वाले समय में आरसीएम डिस्प्ले वॉल पर कमीशन मिलेगा? अगर हम अपनी जेब से 50,000, 20,000, 1 लाख तक का पैसा फंसाते हैं तो क्या कंपनी को हमारी मदद नहीं करनी चाहिए? क्या भविष्य में कंपनी को 0.5% या फिर 1% का कमीशन नहीं देना चाहिए? और कंपनी में अब जो भी तैयारियां हो रही है वो उसी दृष्टिकोण से हो रही है। बहुत सारी चीजें सोची जा रही है। तो आज का वीडियो इसी मुद्दे पर है साथियों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि डिस्प्ले वॉल का जन्म कैसे हुआ और ये करता क्या था। तो समझिए इसको गौर से। आरसीएम डिस्प्ले वॉल का जन्म तब हुआ जब नेटवर्क बढ़ा और तेज़ी से नेटवर्क बढ़ा, लेकिन पिकअप सेंटर की संख्या बहुत कम थी पूरे देश में। अब होता ये था कि लोगों को प्रोडक्ट आसानी से नहीं मिलता था, प्रॉब्लम होती थी, और इस प्रॉब्लम के चलते डिस्प्ले वॉल को लाया गया। और अभी के वर्तमान समय में मैं बीसीजी का बिल्कुल कायल हो चुका हूँ। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ कि हमें एक विजन दिया है 1 करोड़ आरसीएम डिस्प्ले वॉल। तो ये उन्होंने उनके माध्यम से आया। मैं कहता हूँ ये परमात्मा ने हमें दिया है। अच्छा, डिस्प्ले वॉल पहले से ही था, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार डिस्प्ले वॉल आया। जब से आरसीएम की शुरुआत हुई, डेली यूज के प्रोडक्ट्स आरसीएम लेकर आता था अपने पास, तो हमेशा से जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होता था वो अपने घर में स्टॉक रखता था, जहां बैठने की व्यवस्था होती थी, या फिर कहा जाए तो फ्रंट वॉल में वो रखता था। तो कहीं ना कहीं डिस्प्ले वॉल था, लेकिन एक सिस्टम नहीं था कि वो बिल काट सके, वो अपने स्टॉक में सामान को रख सके। वो अपना सामान लेके आता था, उनको भर सेल करने की उसके पास क्षमता थी। लेकिन हुआ ये कि इसको एक पावरफुल तरीके से प्रेजेंट किया कुछ लीडरों ने, और कंपनी के माध्यम से एक बहुत ही शानदार तरीके से स्ट्रेटजी बनाई गई कि यदि हम एक ऐसा काम करें कि जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है, जो काम कर रहा है, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर के पास बहुत सारी टीम होती है, 100 लोग हो, 200 लोग हो, 400 हो, 500, इतने सारे लोग होते हैं, फिर भी उसको प्रोडक्ट सही तरीके से नहीं मिल पाते थे। आपको कुछ भी नहीं करना है। कंपनी ने अपना सारा सॉफ्टवेयर डेवलप करके आपको अपने मोबाइल में अपने डाउनलाइन की बिलिंग करने का राइट दे दिया है। तो एक तरह से आप खुद मालिक हो गए आज पूरे सिस्टम के। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर ये चाहता था कि मेरे पास जगह भी है, मैं लोगों को सामान भिजवा भी सकता हूँ, मैं स्टॉक रख भी सकता हूँ, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर आगे आता था। वो 10,000 से अपने उस कोड में सामान रखना चालू कर देता था, और करता भी है, अभी भी करता है। 10,000 की आप बिलिंग कराइए, आपको एक छोटा मिनी स्टोर मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब, पहले आप बिलिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप बिलिंग कर पाएंगे। पहले आप लोगों को सामान केवल देते थे, लेकिन अब सामान के साथ साथ आपको बिलिंग करने का अधिकार मिल गया है। कि ये ताकत अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत का इस्तेमाल पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। डिस्प्ले वॉल को साथियों जरूर समझना चाहिए। इतनी बड़ी ताकत हमारे डायरेक्ट सेलर के पास है। इस ताकत को काम में लो तो ये जिंदगी को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा सकती है। मैं बहुत बड़ी घटना इसको मानता हूँ, और एक प्रेरणा शक्ति जो साफ साफ दिखाई देती है, और मेरी जुबान से और मेरी आत्मा से एक ही बात निकलती है कि ये कोई परमात्मा की कोई अद्भुत व्यवस्था है। ये या किसी भगवान का अवतार है ये, क्योंकि हमने कभी इस विषय पे कभी इस तरह से नहीं सोचा था। आज यदि देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल होल्डर हैं। 10,000 से ज्यादा वितरण केंद्र व 160 से ज्यादा डिपो के माध्यम से 20 लाख से ज्यादा परिवार आरसीएम में सक्रिय हैं और लगातार बिलिंग कर रहे हैं, लगातार लोगों को सामान पहुंचा रहे हैं, और अपने स्टॉक में 10,000 का माल भर नहीं रखते। 10,000, 20,000, 50,000, 1-1 लाख का माल वो रखते हैं अपने स्टॉक में और लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। और हम 1 लाख से ही डिस्प्ले वॉल खोल रहे हैं। वैसे तो 10,000 से है, जैसे हमारा वंडरवर्ल्ड पीक लगभग 6-6.5 लाख से, लेकिन वो 25-30 लाख का भी खुलता है। हमने उदयपुर में खोल रखा है, और हमने इस तरह उसकी ये अभी 15 दिसंबर को ओपन हुआ है, और ये हमारे सरवण जी हैं जिन्होंने खोला है। तो यहाँ पर दिक्कत कहीं पर नहीं थी, बस एक ही दिक्कत तब पैदा हुई थी जब फूड लाइसेंस लगने लगा।
तो डिस्ट्रीब्यूटर सोचने लगे कि जब हम इतना खर्च करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो हमको भी तो कुछ परसेंट मिलना चाहिए ना। अभी तो हमको मिल नहीं रहा है, ऑलरेडी हमारा पैसा लग रहा है, तो इस मेहनत का फ़ायदा हमें तो कुछ मिलना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर लगातार ये सोचते हैं कि हमें भी कुछ परसेंट पैसा तो कंपनी को देना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इतनी मेहनत, इतना खर्च, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद खर्चा किसका, कौन इसको झेल रहा है? तो मैं आपको बता दूं, ये डिस्ट्रीब्यूटर ही झेल रहा है। आप सोच के देखिए ना, जब कोई भी व्यक्ति अपनी जेब का पैसा लगा रहा है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, प्रोडक्ट एक्सपायरी हो गया, ट्रांसपोर्ट का दिक्कत और प्रोडक्ट डैमेज होने का दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और लोग उनके घर तक सामान पहुंचा कर आते हैं और कई बार उनका पैसा भी फंस जाता है, पैसा भी नहीं मिलता। तो इन सभी समस्याओं का समाधान कंपनी को, मुझे लगता है, करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के टर्नओवर और कंपनी का सेलिंग, या कहा जाए तो बड़े बड़े जो नेटवर्कर हैं या बड़े बड़े लीडर हैं, उनके टर्नओवर में डिस्प्ले वॉल का बहुत बड़ा हाथ है। मैं कहना चाहता हूँ आरसीएम मैनेजमेंट से कि जैसे आप ओबीरा पेंट में 25% तक का मुनाफा दे दिए हैं, वो 1% का मुनाफा नहीं मिलना चाहिए। इसमें मेरा सीधा सा जवाब है साथियों कि बिल्कुल हाँ, कंपनी को ये देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अथाह मेहनत करते हैं, प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, डैमेज हो जाता है, एक्सपायरी हो जाता है, ट्रांसपोर्ट का भाड़ा लग जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटर जो मोटिवेट रहता है, आगे काम करता रहता है, तो कंपनी को उसके बारे में तो सोचना ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को सोचना चाहिए, और यदि आप चाहते हैं कि कंपनी को इसके बारे में सोचना चाहिए तो आप अपना अनुभव और अपनी बातें रख सकते हैं। feedback@rcmworld.com में आप मेल कर सकते हैं, अपना सब्जेक्ट लिख सकते हैं और कंपनी को आप बता सकते हैं कि प्लीज़ आप इसमें कुछ करिए। तो हो सकता है आपकी बात सुनी जाए और हो सकता है नहीं भी सुनी जाए, क्योंकि कंपनी की स्ट्रेटजी शायद अभी ना हो कुछ देने का। आपको बताना चाहता हूं, कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा है डिस्प्ले वॉल। कंपनी ने डिस्प्ले वॉल इसीलिए खोली है ताकि कंपनी फ्यूचर में कुछ बड़ी प्लानिंग कर रही है, उसको मुख्य भूमिका जो रहेगी वो डिस्प्ले वॉल रहेगी। देखिए, सभी को पता है कि डिस्प्ले वॉल अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। यदि इस ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ना, वाकई में बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। माल आपके जब चाहो जब ला सकते हो ना, आपके लिए अवेलेबल है। तो आपका माल है, आपके पास माल है, आपके पास सॉफ्टवेयर है जिससे आप बिलिंग कर सकते हैं, अपना बिजनेस चेक कर सकते हैं, आप अपना ऑनलाइन सारी रिपोर्ट आप एट ए टाइम वो देख सकते हैं। जगह जगह माल मिल रहा है, आप एक अपना फोन करके बिहार में बैठे बैठे कर्नाटक में बिजनेस कर सकते हो, बिहार में बैठे बैठे आसाम में बिजनेस कर सकते हो अपनी। तो सब कुछ आपका खड़ा हो गया है। तो ये डिस्प्ले वॉल भी इस आपको मालिक बनाने में बहुत बड़ा रोल रखता है और आपके हाथ में बहुत बड़ी पावर है। और डिस्प्ले वॉल से इतना बड़ा काम हुआ है कि एक छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर जो कि बड़े रेंज में प्रोडक्ट को प्रोवाइड करा सकते हैं और अपनी रॉयल्टी जैसी इनकम को भी अचीव कर सकते हैं, उस लेवल पे भी जा सकते हैं। 10 से 20 व्यक्ति भी यदि डिस्प्ले वॉल में अच्छा खासा प्रोडक्ट रखते हैं तो मैं कहता हूं कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर वो टेक्निकल क्वालिफाई हो सकते हैं। इतनी बड़ी पावर है और इस पावर को कंपनी को बढ़ावा देना चाहिए, लगातार देना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। और प्रमोट तो कर रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा सेवा के साथ साथ मेवा भी उनको देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके मुझे बताइए। और यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए। ऐसी कौन सी बात है जो आरसीएम को लगातार ध्यान देनी चाहिए, लगातार उस पर वर्क करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।